गांधी समेत विपक्ष के लगभग सारे नेता वोट चोरी का नारा लगा ही रहे हैं कि आज बीजेपी ने राहुल गांधी के रायबरेली और प्रियंका गांधी के वायनाड में फर्जी वोटरों का दावा किया। साथ ही बीजेपी ने अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बैनर्जी और एमके स्टालिन के खिलाफ भी फर्जी वोटरों के जरिए जीतने का आरोप मढ़ दिया। आज बीजेपी ने बिल्कुल राहुल गांधी का तरीका अपनाया, वोटर लिस्ट दिखाए, फर्जी वोटर होने के दावे किए। इस बीच वार पलटवार सोनिया गांधी तक पहुंच गया, जहां बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 1980 की वो वोटर लिस्ट खोज लेने का दावा किया है जिसमें सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले वोटर बन गई थी। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सिर्फ अमित मालवीय का दावा है, कांग्रेस के नेता आरोपों को साफ नकार रहे हैं। वोट चोरी पर यह वार पलटवार बिहार के वोटर रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को वोटर फ्रेंडली बताया है। कल सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत था कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान बताता है, नागरिकता नहीं। यह हर किसी के आधार कार्ड पर लिखा होता है। आप भी अपना आधार कार्ड निकालकर पढ़ लीजिए। सवाल यह है कि क्या वोट चोरी के आरोपों की सियासत में तथ्य कम और शोर ज्यादा है? क्या बीजेपी ने राहुल के तीर राहुल पर ही आजमा दिए हैं? वोट चोर या फिर सियासी शोर? हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो। वोट चोरी के आरोपों पर सियासत की लड़ाई का नया चैप्टर शुरू हो गया है। बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। इस लड़ाई में बीजेपी नेता अमित मालवीय कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी की 1980 की कथित वोटर लिस्ट खोज लाए हैं। अमित मालवीय द्वारा एक्स पोस्ट में डाले गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में था, जबकि वो तब तक इटालियन नागरिक थी। एक्स पोस्ट में अमित मालवीय ने दावा किया कि 1982 में सोनिया का नाम वोटर लिस्ट से हटा जरूर, लेकिन 1983 में सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिलने से पहले उस साल वोटर लिस्ट रिवीजन में सोनिया गांधी का नाम दोबारा डाला गया। मेरा जहाँ तक मुझे जानकारी है, सोनिया जी तो कोई दरखास्त नहीं दिया था इलेक्शन कमीशन को कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए। तो ये इलेक्शन कमीशन उस समय का जो भी रहा हो, उसने अपने आप इनिशिएटिव लेके ये काम किया होगा। तो इसमें सोनिया गांधी का क्या दोष है? दोष उसका है जिसने उनको बनाया, जिसने उनको ये अधिकार दिया, उसका दोष है। तो चुनाव आयोग ने अगर उस समय गलती की तो उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष को पर उंगली उठाना उचित नहीं होगा। नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी के वोटर बनने के इस सनसनीखेज दावे के साथ बीजेपी ने वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर उन्हीं के आजमाए तीरों से प्रहार किया। बीजेपी ने वायनाड की सीट पर 93,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटरों का आंकड़ा रखा। इसी तरह रायबरेली के हरचंदपुर असेंबली सेगमेंट में बूथ नंबर 292 के हाउस नंबर 7 में कई धर्म के वोटर होने की लिस्ट सामने रखी। बीजेपी ने बंगाल के डायमंड हार्बर विधानसभा में खुर्शीद आलम नाम के वोटर के पिता का नाम बार बार बदलने का दावा किया। बीजेपी चुन चुनकर उन सीटों की वोटर लिस्ट का कथित गड़बड़झाला लेकर सामने आई थी जिन पर विपक्ष के नेताओं की जीत हुई। ये रायबरेली में हुए हैं। 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए राहुल जी? डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। जाइए कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। चोर मचाए शोर। तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? विपक्ष के वोट चोरी के स्लोगन पर बीजेपी का काउंटर है, घुसपैठिए वोट बैंक से वोट चोरी। अभी पिछले हफ्ते बिहार की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए वोटरों के नाम पर राहुल गांधी से लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार किया था। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है, और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है।
इस बीच 2 वोटर आईडी कार्ड पर ईसी की नोटिस का सामना कर रहे तेजस्वी यादव ने कुछ बीजेपी नेताओं और बीजेपी के करीबियों के पास 2 वोटर कार्ड होने या उनके संदिग्ध वोटर बनने के नए आरोप तो लगाए ही एक बार फिर चुनाव बॉयकॉट का विकल्प खुला होने का संकेत दिया। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पे, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पे भी हम लोग विचार कर सकते हैं, ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। वोट चोरी के पक्ष विपक्ष के इस संग्राम में बिहार की मिंता देवी जैसे लोग भी हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट में 124 साल की दिखा दिया गया तो विपक्ष के कैंपेन का हिस्सा बन गईं। मिंता खुद पर हुई राजनीति पर आग बबूला हैं। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है? नहीं गड़बड़ी है। शुद्ध वोटर लिस्ट भारत के एक वोटर का अधिकार है, लेकिन जब अभी बिहार के वोटर रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है, फिर भी इस पर राजनीति का अखाड़ा खुल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।